गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज बेसिकली बात करने वाले हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। जो आपके आने वाले उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। जैसे कि जो हम आप बात करने वाले हैं, वो आज हम जो बात करने वाला है आईपीसी, जिसको बोलते हैं हिंदी में इंडियन पिनल कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। इसको कब लागू किया गया था? 1860 के अंतर्गत। इसका जो भारतीय दंड संहिता थी, इसको जो लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था कि जो विभिन्न प्रकार के अपराध हैं, उनके लिए अलग अलग दंड का प्रावधान दिया गया है। मतलब चोरी के लिए और है, हत्या के लिए और है, अपहरण के लिए और है। तो ये अलग अलग टाइप की क्या होती धाराएं होती हैं। अब धाराएं के अंतर्गत 1860 में बनाया गया। तो जो लॉर्ड मैकाले थे, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। जो प्रथम क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन दे देता है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताओगे? जो भारतीय दंड संहिता के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। लिखेंगे क्या? लॉर्ड मैकाले। ये आपके पहले क्या थे? विधि आयोग के अध्यक्ष थे। इन्हीं के सिफारिश में ये सारी चीजें तैयार हुई। तो भारतीय दंड संहिता को लागू करने के पीछे हमारा कारण क्या रहा? 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1862 के अंतर्गत लागू किया गया इसको, भारतीय दंड संहिता को। तो इसमें क्या किया गया? इसमें यह दिया गया अपराध की परिभाषा, जिसको बोलते हैं अपराध की क्या क्या परिभाषा हो सकती है। तो अलग अलग राइटर आए, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी। तो सबसे पहले जो राइटर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, सार्जेंट स्टीफन। एक राइटर है जिनका नाम लिख लेते हैं सार्जेंट स्टीफन। इनके अनुसार क्या होता है? सार्जेंट स्टीफन ने यह बताया, जो समाज में चीजें क्या होती, अवरुद्ध होती, निषेध होती, वो होती है समाज को क्या करती, दूषित करती हैं। वो एक टाइप का अपराध होता है। जैसे चोरी करना क्या है? एक अपराध हो गया। जैसे डकैती करना क्या है? एक अपराध हो गया, जिसको इंग्लिश में रॉबरी बोलते हैं। और चोरी करना, कोई चीज चुराना है, सामान चुराना, तो ये भी क्या हो गया? अपराध हो गया। ये समाज के अंदर कोई ये थोड़ा कहता ये हमारा ये सामान उठा ले जाओ। तो इसके लिए अगर जो क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसके लिए क्या सजा होगी? तो जिसको जो उन्होंने बताया, ये सार्जेंट स्टीफन ने बताया था। ये पहले राइटर थे। दूसरा कौन था? ऑस्टिन। ऑस्टिन के अनुसार क्या होता है कि जब कोई गलत काम करता है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज के अंदर उस चीज को क्या प्रोत्साहित करते हैं या उसका क्या बढ़ावा देते हैं। तो ये दूसरे थे। कौन? इनका नाम था ऑस्टिन। केन के अनुसार अनुशासित रहना। समाज के अंदर अगर जो कुछ दंड नहीं होगा या कोई सजा नहीं होगी, तो व्यक्ति अनुशासित नहीं रह पाएगा। इसी के लिए क्या कानून बनाए गए, इसी के लिए नियम बनाए गए, इसी के क्या रूल बनाए गए। ठीक। स्टीफन के अनुसार जो सार्वजनिक या आप खुल्लम खुल्ला क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो या कोई अपराध कर रहे हो, तो ये किन्होंने बताया था? ये आपके बताया था ब्लैक स्टोन ने बताया था। किन्होंने बताया था? ब्लैक स्टोन ने बताया था। ये 5 राइटर थे, ये इन्होंने ये बातें लिखकर बताई। ये इंडियन आईपीसी, जिसको इंडियन पिनल कोड बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। अब जब नेक्स्ट बात आती है, तो अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? सबसे पहले ध्यान दे देंगे कि अपराध के लिए कौन कौन सी बातें प्रमुखता से होनी चाहिए। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपराध के आवश्यक तत्व। कौन कौन सी चीजें होंगी जब क्या व्यक्ति अपराध करेगा? तो ये सबसे पहले चीज क्या होती है? जो आवश्यक तत्व है अपराध के लिए, वो सबसे पहले क्या होते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट निकल करके आता है, अपराध के आवश्यक तत्व, नेसेसरी एलिमेंट फॉर द क्रिमिनल। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है, मानव। सबसे पहले क्या होना चाहिए? मानव। पहला बिंदु क्या होता है? मानव। ठीक है। जब तक मानव नहीं होगा तब तक अपराध क्यों? क्योंकि आदमी को ही तो सजा दोगे। ठीक है। वो अपराध करेगा तब उससे क्या करोगे? उसको सजा दोगे। ठीक है। मान लिया उसने चोरी की। चोरी क्या है? किसी मानव ने ही तो की होगी चोरी। तो वहां पर क्या होगा? मानव का होना, उपस्थित होना आवश्यक है। सबसे पहला बिंदु ये निकल के आता है। दूसरा आता है कि मन की स्थिति, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंसरिया। मैंसरिया कहता है जिसको दुराशय बोलते हैं। मन के अंदर क्या है? अगर उसने, एक छोटे से उदाहरण से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, या व्यक्ति के अंदर क्या दुराभाव है। जैसे कोई आदमी है, उसने क्या किया, आज प्लान बनाया कि हमको चोरी करनी है इनके घर में। तो उसने मन के अंदर सोचा कि इस व्यक्ति के वहां क्या चोरी करनी है। तो ऐसा थोड़े कि उसने मन के अंदर सोचा और फिर जाकर के चोरी कर ली, तो इस चीज को चोरी नहीं माना जाएगा। ये इसका दूसरा बिंदु निकल के आता है। पहला बिंदु क्या हो जाएगा? ये पेपर में पूछा जा सकता है
कि अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तो पहला मानव, दूसरा मेंसरिया होता है। मेंसरिया मतलब मानव के मन की स्थिति। आपराधिक कृत्य, ठीक है, जो आप अपराध कर रहे हो इसको बोलते हैं आपराधिक कृत्य, हिंदी में कहते हैं आपराधिक कृत्य, ठीक है। क्रिमिनल वर्क मतलब आप जब आप अपराध आपने चोरी कर दी तो क्या हुआ, ये कृत्य हो गया, आपने काम किया, ठीक, अपराध किया, ठीक, चोरी हो गई। इससे क्या होता है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट निकल के आता है, इससे समाज के अंदर क्या उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। इस समाज के अंदर उस चीज का क्या असर आ रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आदमी है तो उसने क्या किया, एक गलत बात बोल दी, किसी को गलत बात बोल दी, तो उसने क्या किया, उत्सावे में आकर क्या किया, बहुत सारा नुकसान कर दिया। उसने क्या किया, किसी व्यक्ति ने क्या गोली चला दी, ठीक है, दो गोली चला दी, तो क्या होगा, इस समाज के अंदर क्या हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, तो समाज की क्या संपूर्ण क्षति हुई, ठीक है, या उसको नुकसान हुआ, ठीक है, तो समाज के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, दूसरे मानव संपूर्ण को। अब जैसे हमने अपनी कोई बात कह दी, वो हमको देख करके, जो कोई गुंडा है तो गुंडा का हम साथ करेंगे तो उससे हम प्रभावित हुए ना। तो अगर जो उसको सजा नहीं मिलेगी, कोई कोई चोर है, कोई डकैती करता है, अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा, उससे अपराध को बढ़ावा मिलेगा, और व्यक्ति वो क्या करेगा, एक छोटा सा अपराध ना करके आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्या करेगा, कांड कर देगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट निकल करके आते हैं अपराध के आवश्यक तत्व। फॉर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर द क्रिमिनल विच हैव द नेसेसरी एनिमल फॉर द क्रिमिनल। क्रिमिनल के लिए 4 बातें। तो हमने जिस चीजों के बारे में डिस्कस किया आज के क्लास में, हमने क्या बताया, सबसे पहला बिंदु हमने ये बताया था कि जो भारतीय इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, और 1 बाय 1 हम सारे धाराओं, सारे एक्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और उसको क्या एक डीपली तरीके से एग्जाम्पल के बेसिस आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है अपराध के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये अदर एग्जाम के लिए, आप आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण क्लास थी यूपीएसआई के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या लाभ उठा सकें दोस्तों। तो इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार ER.अमितेश क्लासेस पर बनाए रखिए दोस्तों, और मेहनत करते रहिए। नमस्कार।